बॉल सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको मैं बताना चाह रहा था कि नगरोटा सिविल क्लब का ये 17वां रक्तदान शिविर है। हर वर्ष की तरह नववर्ष पे हम रक्तदान शिविर लगाते हैं। नववर्ष पे हमारा ये लगातार तीसरा रक्तदान शिविर है। तो बहुत से युवाओं ने इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ये एक बहुत अच्छी पहल है कि नववर्ष के ऊपर हमें एक मौका मिल रहा है किसी ज़िंदगी को बचाने के लिए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि जो भी हमें इस सब लाइव देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो कृपया करके रक्तदान के लिए आगे आए ताकि हम इस रक्तदान शिविर को और सफल बना पाएँ। आज का कितना टारगेट रखा होगा अप्रोक्सीमेटली? अभी 100 यूनिट से प्लस हमने टारगेट लिया हुआ है। 70+ यूनिट इस टाइम हम इकट्ठा कर चुके हैं और दोपहर तक हम 100 यूनिट इकट्ठा करेंगे। सर, ये जो आपने नववर्ष पे ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया, इसके पीछे का आपका कोई खास मकसद रहा, जैसे मतलब आपकी तरफ से पहल किसी अलग चीज़ करने के लिए? देखो, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बहुत से लोगों में कुछ नया करने की एक जहन होती है। तो हम नगरोटा सिविल क्लब ने सबसे पहले ये पहल की कि क्यों ना नववर्ष के ऊपर जहाँ लोग कई गरीबों को खाना खिला रहे हैं या कुछ उनको सम्मान बांट रहे हैं, तो हमने सोचा कि नववर्ष के ऊपर रक्तदान शिविर लगाया जाए ताकि पहले दिन ही हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सके, किसी की ज़िंदगी को बचाए सके। तो यही एक इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया। आज से ये लगभग तीसरा नववर्ष में हम रक्तदान शिविर लगा रहे हैं और नगरोटा सिविल क्लब का लगभग ये 17वां रक्तदान शिविर है। सबसे पहले तो मैं सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो ब्लड डोनेशन है, ब्लड डोनेशन एक जो नए वर्ष में हम कर रहे हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये नगरोटा सिविल क्लब ने ये जो किया हुआ है कैंप आयोजित किए हुए हैं। तो एक नई पहल के अनुरूप ये कार्य सिद्ध हो इस पूरे वर्ष में। और रक्तदान करना अपने शरीर को भी स्वस्थ रखने के काम आता है। तो जैसे जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं उससे हमारे माध्यम से कुछ और लोग अगर प्रोत्साहित होते हैं तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। और सब कुछ मिल सकता है लेकिन ब्लड नहीं मिलता है। जब ज़रूरत पड़ती है तभी इसकी कीमत का एहसास होता है। लेकिन ये जो संस्थाओं के माध्यम से ब्लड डोनेशन का कैंप है नववर्ष के उपलक्ष्य में, इस वजह से अगर ये इकट्ठा हो रहा है तो कुछ लोगों के काम आएगा। यही हमारी उनके लिए शुभकामनाएं हैं और उनका जो शुभकामनाएं हमें भी प्राप्त होंगी हमारे रक्त के माध्यम से। जी, इससे पूर्व भी आपने रक्तदान किया है? हाँ जी, इससे पहले भी मैंने 5-6 बार रक्तदान किया है। मेरे ख्याल ये 6वीं बार या 5वीं बार है। और हमारे जो बड़े सारे मित्र हैं वो ब्लड डोनर हैं और उनको देख देख के हमें भी ये लगा कि करना चाहिए। हमारा एक मित्र हैं जो कन्याकुमारी, कश्मीर टू कन्याकुमारी तक ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो उनकी मोटिवेशन है, उनका नाम रणदीप बत्ता जी है। और मेरे मित्र वीरेंद्र वीर जी हैं, वो भी 70 बार ब्लड डोनेट कर बैठे हैं। तो उनको देख देख कर हम भी उस मुहिम में चले हुए हैं। और इससे सबसे बड़ी बात है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और आज यहाँ पे नगरोटा सिविल के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, तो इसके ऊपर आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? बाकी जो इनकी जो पहल है नए साल के पहले दिन के लिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? मुझे बहुत खुशी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा। आपको भी बधाई देना चाहूँगा कि आप भी यहाँ पहुँचे हैं। और साथ में नगरोटा बगुमा की जनता को भी बधाई देना चाहूँगा। और जैसे कि आपने कहा, जो ये हमारा क्लब है नगरोटा सीवीएस क्लब, इसके जो सदस्य हैं इनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज़ किया है कि साल के पहले दिन ही यदि ऐसी शुरुआत हो तो आप सोचिए, किसी की जान बचाने के लिए उस उद्देश्य को लेकर यदि हम यहाँ पे रक्तदान शिविर में भाग लेते हैं तो इससे अच्छी शुरुआत किसी भी व्यक्ति की अपने पूरे साल के लिए नहीं हो सकती है। अपने लिए तो सारे ही जीते हैं, दूसरे के जीवन बचाने के लिए यदि ऐसा मौका मिलता है तो इससे बड़ी कोई, क्योंकि इंसान यदि बने हैं तो हमें चाहिए कि हम इंसानियत वाले इस तरह के कार्य करें जिसमें दूसरों की जान बचाने का हमें मौका मिले। किसी को ज़रूरत होती है, रक्त ऐसी चीज़ है जो पैसे से नहीं मिलती है। कोई डोनेट करेगा तभी किसी दूसरे को इसका दान किया जा सकता है।
और उसकी जान बचाई जा सकती है। मैं देखता हूँ कि मैं खुद भी लगातार यहाँ अभी भी ब्लड डोनेट करने मैं यहाँ पे आया हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे लगता ही नहीं है जब ब्लड डोनेट करते हैं तो कभी किसी ऐसा लगता नहीं कि इससे कुछ हमें कोई हमारे शरीर से कुछ चीज़ गई है या नहीं गई है। उल्टा लगता है कि और चुस्त दुरुस्त हम हो गए हैं। मुझे लगता है कि सभी हमारे जो भी लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, और मैं देख भी रहा हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी ट्रेंड हो गया है, लोग इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़े हैं, और जो ब्लड डोनेशन है उन्होंने रेगुलर एक एक्टिविटी बना ली है। तो मैं चाहता हूँ कि उन सबको मैं बधाई देता हूँ, उनके जीवन में शुभकामनाएं रहें, उनका जीवन मंगलमय हो, उनके परिवार में खुशियाँ आएँ, और आप सभी के नगरोटा वासियों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा नववर्ष की, और धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि हम सब इसी तरह से आगे बढ़ें, लोगों की सेवा में इसी तरह से जुटे रहें। थैंक यू। ब्लड डोनेशन कैंप कॉलेज में भी लगवाती हूँ, और मेरा ये उद्देश्य रहता है कि 18 साल से ऊपर बच्चा जो है उसको मोटिवेट करना, क्योंकि उनमें थोड़ा सा डर होता है। तो जब डर निकल जाता है तो वो बच्चे हमेशा ब्लड देते हैं। ब्लड रक्त की तब महत्ता पता चलती है जब अपने किसी को ज़रूरत पड़ती है, तब हम सोचते हैं कि शायद हमने भी कभी किसी को दिया होता, और हमें इस तरह से जिस तरह से यंग ब्लड दे रहे हैं, इससे बड़ा दान कोई दान नहीं हो सकता।